अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो तो बहुत ज़्यादा मैजिकल होने वाला है, इस वजह से कि देखिए नया साल स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे लोगों ने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर लिया, अपना टारगेट भी अचीव कर लिया। इसमें एक मिस सलमा है, उन्होंने 1 महीने में अपना 15 kg तक वजन कम कर लिया है, और जो दूसरी मिस इरम है उन्होंने माशाल्लाह से भी 5 दिन में 3 से ज़्यादा kg वजन कम कर लिया। दोनों की एज 40 के करीब है। मिस इरम 40 ईयर्स की हैं और मिस सलमा 43 ईयर्स की हैं। और उन लोगों को लगता था कि आफ्टर 40 तो बिल्कुल वजन कम होना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है और मोटिवेशन ही नहीं रहती, मेडिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरह से उन्होंने ये सारा कुछ मैनेज किया और अपना वजन कम करने में कामयाब हो गई है। जो मिस इरम है उन्होंने तो अभी जस्ट वेट लॉस जर्नी अपना स्टार्ट किया, उन्हें तो 1 वीक हुआ है। लेकिन जो मिस सलमा है उन्होंने किस तरह से, मैं आपको फ्यू उनके मैसेजेस सुनाऊंगी, तो आपको उन दोनों के मैसेज सुन के बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी और मोटिवेशन भी होगी। ठीक है, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इतने सारे लोग स्टार्ट कर चुके हैं और 1 महीना काफ़ी होता है अपनी पूरी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो एज सुन एज पॉसिबल दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें एंड स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख। 1 महीने में आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। और मैं इनके मैसेजेस सुनने के बाद एंड में बताऊंगी कि इस साल के शुरू होने से पहले पहले क्या एक ऐसी चीज़ है, क्या एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप अपने रूटीन में अगर ऐड कर लेंगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो वो भी हो जाएंगे बाय बाय, वो भी हो जाएंगे ख़त्म। आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाएंगे। एंड वट एज यू वांट, अगर आप हैप्पी हैं अपनी लाइफ में तो इसका मतलब है कि आपको सब कुछ मिल गया। सही है ना? तो मैसेजेस करते हैं स्टार्ट, उसके बाद फिर मैं आपसे करती हूँ बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, एक और चीज़ भी जब में आपका मैसेज आया तो मैं थोड़ी बिजी थी काम में, तो अभी मुझे चीज़ें याद आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक चीज़ और भी मैंने फील किया कि मुझे ना बार बार चीज़ों कुछ ना कुछ क्रेविंग्स थी जिससे मैं शिद्दत से बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे बस मजीद कोई डाइट ले लेना चाहिए या किसी से मशवरा करना चाहिए। तो मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया कि मुझे शदीद किस्म की क्रेविंग्स थी कि मैं अभी एक चीज़ खा रही होती थी और अभी उससे फ्री हुई होती थी तो मैं नेक्स्ट प्लान कोई ना कोई मील सोच लेती थी कि मैंने नेक्स्ट में क्या खाना है। अगर इसके बाद मैंने कोई मीठा लिया है तो फिर नमकीन का सोच लेती थी, नमकीन लिया तो मीठे का। तो इस तरह मेरा सारा दिन चलता रहता था। खाती थोड़ा थी मगर बार बार चल रहा होता था, गैप कम था बीच में। तो अभी मैं इस चीज़ से काफ़ी मुझे मतलब ये डिफरेंस लगा कि अब मैं 18 आवर्स से ज़्यादा भी मैंने एक दिन किया फ्राइडे को, तो भी मुझे फील हुई है, मुझे क्रेविंग नहीं हुई। मुझे किसी तरह की कोई चीज़ देख भी रही हूँ जो पहले मैं जिससे रोक नहीं सकती थी, अब मुझे मतलब वो चीज़ नहीं हो रही और इतनी जल्दी कभी फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ भी एक थी जो मैंने फील की। मुझे लगता था कि अक्सर मैंने वीडियोस बहुत सी देख रखी थी जिसमें कहते हैं कि 40 के बाद वेट उस तरह कम नहीं होता, तो मैं अब 40 में हो गई हूँ तो अब मैं कैसे कम करूंगी, अब तो मेरे बस में नहीं है। तो पहले तो मैं चुटकियों में कर लेती थी, 10 kg भी मैंने गिराया वेट 1 मंथ में, ये वो। तो अब मेरे से हिम्मत ही नहीं होती। मैं सब चीज़ें जानती हूँ, सब डाइट्स मैंने फॉलो की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, मगर हिम्मत नहीं हो रही होती थी। बस एक मतलब एक दिन चलता था तो रात में जाके डाइट की ऐसी तैसी हो जाती थी, डाइट खत्म। और मैं कहती थी कि कोई बात नहीं, कल देख लूंगी, बस रात के साथ होता है वैसे। तो ये सिचुएशन थी और अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होने लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ पहले की तरह, जो कि मुझे लगता था कि अब बहुत मुश्किल है। अब तो 40 में आने के बाद मुश्किल हो गया, अब मैं वैसे नहीं कर सकूंगी कभी भी। अब मुझे अगर लगेगा तो पहले अगर 2 माह लगते थे तो मुझे 4 माह लगेंगे, 6 लगेंगे। मेरा मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है। मैं मतलब दिन में 1 मील खाती थी तो वो मुझे रात तक मुझे यानी लाइट नहीं होती थी मेरी तबीयत, मुझे बर्निंग रहती थी, मुझे बहुत ज्यादा हैवी फील होता था, बहुत बुरी तबीयत रहती थी। और देखती थी अपने फैमिली में घर में सब दूसरा मील खा रहे थे और मुझे बस सिर्फ क्रेविंग होती थी, भूख नहीं लगती थी। ये चीज हो जाती थी मेरे साथ और मुझे ओवर फील होता था कि मैंने ओवर ईटिंग कर लिया या ओवर, इस तरह से बहुत बुरी तबीयत रहती थी मेरी काफी देर। जी, एक बात मैंने आपसे ये पूछनी, ये देखें ये सबके साथ होता है, ये जो सारी फीलिंग्स है ना ये सबके साथ होती हैं। कि देखें ये जो इनके मैसेजेस हैं, ये सारी फीलिंग्स ना ये सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी होती थी। हालांकि मुझे भी सारा कुछ पता है एज ए डॉक्टर, लेकिन फिर भी मेरे साथ भी होती थी। और एक माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि हाँ 30 के बाद तो वजन कम नहीं हो सकता और 40 के बाद तो मेटाबॉलिज्म बॉडी का बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा। और लोग भी यही कहते रहते हैं कि बस अब तो वजन नहीं कम हो सकता, अब तो बीमारियाँ भी घेर लेंगी और मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, स्ट्रेस इतना होता है आफ्टर 40 लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हम सोच लेते हैं, अपने माइंड में बिठा लेते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा आपके साथ। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि वो कहते हैं ना कि उठबान कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। जब आप अपने लिए कुछ करने का सोच लेते हैं तो अल्लाह ताला उसमें हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वो कोई भी आपका काम हो। तो जिस तरह से इन्होंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं पहले कर लेती थी लेकिन अब उससे नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक प्रोफेशनल हेल्प ले ली तो उनके लिए आसानी हो गई। अब हम सुनते हैं उनके मैसेजेस और मिस इरम के भी।
थी कि जो फास्टिंग आवर्स हैं वो किसी तरह कंप्लीट करने हैं डेली बेसिस पे। अगर वो चेंज भी हो जाता है, यानी किसी दिन अगर आपने 8 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक डिनर किया तो अगले दिन भी आप 2-3 बजे तक अगर खाएं तो ये चल जाएगा, इस तरह नॉर्मल है, सही रहेगा। या एक ही टाइम रखना है, शाम 5 बजे वाला, 6 बजे वाला, वही टाइम रखना है और उस टाइम को चेंज नहीं करना। तो ये मुझे जरूर बताइएगा कि इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आवर्स अगर कंप्लीट कर लिए हैं किसी भी तरह, अगर वो चेंज हो गया या वीकेंड्स पे या नॉर्मल डेज में, तो कोई मसला तो नहीं है। ये देखें, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और इससे आप लोगों को भी हेल्प होगी। मैं एंड में आप लोगों को बताती हूँ। अब ये मिस इरम के मैसेजेस सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी, पहले वीडियो और सॉरी, ये अब मिस सलमा के मैसेजेस सुन लें। ये जो आपने पहले सुने मिस इरम के मैसेज थे, के साथ जो आपका इंटरव्यू था, तो वहाँ से मैंने आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट की थी। और जिन्होंने 15 kg वजन कम किया 1 महीने में, ये उनके मैसेजेस हैं। उसके बाद मैंने आपकी वो अंडे टमाटर वाले एग और टमाटर थे जो, तो वो 7 दिन तक मैंने फॉलो की थी। शुरू में उससे मेरा काफ़ी लूज हुआ, तो उसके बाद मैं आपकी जो भी न्यू वीडियो आती तो मैं फॉलो करती थी। मैंने तकरीबन 1 मंथ पूरी डाइट की है, उससे हो गया था मेरा 15 kg। और फिर मुझे जाना पड़ा। और वैसे दिल की बात बताऊँ, आप मुझे अच्छी बहुत ज़्यादा लगती है, आपकी वीडियो में बड़े शौक से देखती हूँ हर वीडियो पे। तो आप बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करती हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है वैसे। तो आपके डाइट प्लान मुझे बहुत अच्छे लगे। वैसे पाकिस्तान में थैंक यू सो मच। ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। लेकिन जब से मैंने फ्राइडे को आपको मैसेज किया था और उसके बाद आपका रिप्लाई नहीं आया, मैंने कहा शायद आप बिजी हैं, इसलिए फिर मैंने अपनी पुरानी वीडियो देखनी शुरू की। तो जिनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, मुझे स्ट्रेस खत्म हुआ और इसमें आपने यही वजन स्टक होना एक उसके ऊपर बताया था, तो मैंने वो भी उसको भी पूरा सुना। तो एक दूसरी आपने कहा था 14 इस्लामिक हैबिट, तो वो भी मैंने सुना, मुझे बहुत सुकून आया, मुझे स्ट्रेस जिस कम ही हो गया मुझे वो सुन के ना। तो अब मैंने एक आदत बना ली है, जैसे कि मुझे थोड़ा सा भी गुस्सा में आता तो मुझे लगे कि थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ तो मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, पीछे खाली कोई ना कोई अब मेरे पास आती रहती है और फिर मैं आपकी वीडियो सुनती रहती हूँ खाने में। थैंक यू सो मच। तो ये इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला है। और दूसरा, मैं रोजाना ये स्केल पे मैं अपना वजन चेक करती थी, और अभी मैं 1 हफ्ते के लिए मैंने उसको छुपा के रख दिया। मैंने कहा 1 हफ्ते बाद चेक करूँगी क्या होता है क्या नहीं है। अब मैं रोजाना का स्ट्रेस उसकी वजह से भी हो जाता था, जब मैं वजन चेक करती थी मेरा वजन वहीं पर पड़ा था, तो इसलिए मैं अभी उसको भी मैंने बाय बाय कर दिया है। देखते हैं अब क्या होता है। शाबाश, बहुत अच्छा किया इन्होंने, अपने वेइंग स्केल को बाय बाय कर दिया। पहले इनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि हर वक्त वो वजन चेक करती रहती थी, सुबह भी चेक करती थी, शाम में भी चेक करती थी। तो इस तरह से स्ट्रेस होता है ना, तो स्ट्रेस से फिर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, और ग्रोथ हार्मोन फैट बर्निंग हार्मोन है, और ये कब होता है रिलीज? जब आप सोते हैं रात में, आपने अर्ली डिनर किया हुआ होता है, और जब आप फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग में इसकी क्वांटिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको मौका दें आपकी बॉडी के फैट को बर्न करने का। और कॉर्टिसोल हार्मोन की प्रेजेंस में इंसुलिन के लेवल डाउन नहीं होते, तो इस तरह से आपका फैट लॉस नहीं होता। और क्या ज़रूरत है आपको टेंशन लेने की? हर वीक अपना वजन चेक कर लिया करें, खलास। तो आपको ये एक क्यूरोसिटी भी होती है कि मैं 1 हफ्ते तक इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो 1 हफ्ते के बाद तो इंशाल्लाह मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बार बार अपना वजन चेक ना किया करें। उन्होंने वर्ड सीख भी लिया है कि उनको जो स्ट्रेस होता था उनको समझ में आ गई कि उन्होंने अब उसको बाय बाय कह दिया, 1 हफ्ते के बाद ही वो अपना वेट चेक करती हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि उनको स्ट्रेस होता था और भी चीज़ों का स्ट्रेस होता था, तो उन्होंने मेरे वीडियोज़ देखना शुरू कर दिया और उनको उससे मोटिवेशन मिल गई। और जो मैंने इस्लामिक 14 बातें शेयर की थी तो उनसे उनको बहुत सुकून मिला। वो वीडियो अगर आप लोगों से मिस हो गया तो जाके देखें। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि उसके अंदर आप किस तरह से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी आसानी की हुई है ना हम लोगों के लिए, हर चीज़ बताई हुई है, बस सिर्फ हमें फॉलो करने की देर है। सही है ना? तो अगर आपको कोई हेल्प मिलती है किसी वीडियो से तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, बार बार सुने ताकि आपके कानों में एक पॉजिटिव और अच्छी चीज़ जाए सुनने के लिए। ठीक है? तो फ़ौरन आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। राइट? अच्छा जी, अच्छा, जो दूसरा जो मिस इरम है उनका ये सवाल था कि फास्टिंग आवर्स जो होते हैं वो क्या कोई भी टाइम हम जो है वो 16 घंटे 18 घंटे कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक टाइम है इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने के लिए? क्योंकि जो 8 से 16 की जो विंडो होती है जिसमें 8 घंटे हम खाते हैं, 16 घंटे भूखे रहते हैं, और समटाइम्स उसको फिर बढ़ा के हम 18 आवर्स की करते हैं, उस पर मैजिक स्टार्ट होता है कमाल का। उसमें फिर आपका कमाल का फैट लॉस होता है, घंटों में आपका वेट लॉस होता है। इसलिए जो क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो इसी वजह से मिलते हैं, जब आप 18 आवर्स से ज़्यादा की फास्टिंग करते हैं, जो उन्होंने की और इजीली हो गई उनसे। तो वो सारे मैं आपको बताऊंगी। और जो मैं आपसे कह रही थी ना कि
एक बात उसको आप सिर्फ अपना लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे तो आपका वज़न भी कम होगा, आपका स्ट्रेस मैनेज होगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको सब्र आना शुरू हो जाएगा हर चीज़ में, और वो है फास्टिंग। ठीक है, वक्फे से रोज़ा रखना, और अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप अपना वज़न कम कर रहे हैं तो सारी ज़िंदगी इस चीज़ को ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट होके फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए 18 घंटे की फास्टिंग करें। नहीं, आप 3 महीने तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और उसके बाद फिर 12 आवर की फास्टिंग तो हर किसी को करनी चाहिए। सही है, तो यही एक चीज़ है, फास्टिंग को अपने रूटीन में ऐड करना शुरू करें, आपका स्ट्रेस, आपकी हर चीज़ मैनेज होना शुरू हो जाएगी, आपका वज़न जिन लोगों का बढ़ा हुआ है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और जिन लोगों का वज़न जो है वो जो मेंटेन करना चाहते हैं उनको भी फास्टिंग करनी चाहिए। 12 आवर्स की फास्टिंग कर ली, 14 आवर्स की फास्टिंग कर ली, 12 आवर्स की फास्टिंग तो बिल्कुल हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल हेल्थ इश्यूज से भी तो बच के रहना है ना, अल्लाह ताला की हेल्प से। तो ये चीज़ें होती हैं। और जैसे उनका ये सवाल था कि अगर हम 16 या 18 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं तो उसको किसी भी टाइम में एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसका जवाब ये है कि अगर आप अर्ली डिनर कर लेंगे, अगर आप 5 बजे डिनर कर लेते हैं, 6 बजे कर लेते हैं, 7 बजे कर लेते हैं मैक्सिमम, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि डिनर जब आप अर्ली करते हैं ना तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपकी स्लीप बेटर होती है, उसमें भी आपका फैट बर्न होता है, और आपके कॉर्टिसोल के लेवल डाउन होते हैं, इंसुलिन के लेवल डाउन होते हैं, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो 2 से 3 घंटे चाहिए इंसुलिन के लेवल को डाउन होने पे, और उसके बाद बॉडी में रात में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जब आप सोते हैं। ठीक है, तो इतना वक्फा होना चाहिए। अगर आप देर से खाना खाएंगे तो इंसुलिन के लेवल को कम होने में टाइम लगेगा और उसकी प्रेजेंस में ग्रोथ हार्मोन नहीं आएगा, कॉर्टिसोल भी बढ़ा रहेगा। अगर आप सारी रात में जागते हैं या खाना लेट खाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम जो होता है वो तहस नहस हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अर्ली डिनर कर लें और अपनी फास्टिंग विंडो को इस तरह से एडजस्ट कर लें। लेकिन अगर फिर भी कोई मजबूरी है तो उसमें आपने इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करनी है जिनके इस्तेमाल से आपके इंसुलिन लेवल कम से कम बढ़े, और इसमें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो जिस तरह से इन्होंने वीडियोस फॉलो करके और मुझसे कंसल्टेशन स्टार्ट करके अपनी लाइफ बदल लिया ना, तो आपके पास भी अभी 2 महीने हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 महीने में भी आपकी बॉडी की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, तो बिल्कुल भी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, एंड स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है जी, आई होप कि बहुत सारा आपको नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से और आपको मोटिवेशन भी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।